यहाँ पे जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं मैक्सिमम उन लोगों ने जो है वो जो गाड़ियां लगाई हुई हैं उनके पास परमिट नहीं है, प्राइवेट गाड़ियां हैं और ओवर चार्जिंग भी करते हैं। इसके लिए आप क्या कहना? शुक्रिया मीडिया हजरात का बहुत बहुत। जैसे जावेद साहब आप आए यहाँ पर और अजाज गोली साहब, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। कि देखिए यहाँ पर हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से इसलिए यहाँ पर बुलाई कि हमारा एक मेन मुद्दा है हमारे ट्रांसपोर्टरों का कि यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां जो हैं खासकर प्राइवेट स्कूलों के साथ जो है प्राइवेट गाड़ियां चलती हैं और उन गाड़ियों का जो है खासकर रेट फिक्स नहीं है। एक तो उनका रेट फिक्स होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, दूसरा जो बच्चे हमारे जो हैं उस गाड़ियों में सफर करते हैं वो बच्चे जो हैं हमारे अनसेफ हैं, सेफ नहीं है। क्योंकि अगर गाड़ी का वहां पर इंश्योरेंस नहीं है, परमिट नहीं है, फिटनेस नहीं है और माइनर बच्चे गाड़ियां चलाते हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो गाड़ियां जो है स्कूल के साथ लगी हुई हैं। लिहाजा मैं उन स्कूल के जितने भी हुनर हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हैं चाहे उनके मालिक हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप गाड़ी लगाना चाहते हैं गाड़ी का पहले परमिट चेक करो, गाड़ी की फिटनेस चेक करो और ड्राइविंग लाइसेंस जो है खासकर वो एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए। वो है नहीं है, अपनी मनमर्जी तानाशाही मचाई हुई है। और मेरी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मीडिया की इजाजत से कि जितनी भी स्कूल के साथ गाड़ियां प्राइवेट लगी हैं उनको मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आप परमिट वाली गाड़ियां लगाएं। क्योंकि परमिट वाली गाड़ी जो है उसके पास फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, पोल्यूशन जो होती है खासकर 100 रुपए की पोल्यूशन बनती है, अगर वो हम नहीं बनाएंगे तो हमारी गाड़ी रोड पे नहीं उतर सकती है कानूनी एक्ट के हिसाब से। तो आप ये डॉक्यूमेंट पूरे देख के गाड़ियों के फिर गाड़ियां वहां पर लगाएं। हमारे बच्चे जो स्कूल आते हैं वो बच्चे अनसेफ हैं, वो सेफ नहीं है। कल किसी किस्म का कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई कैजुअलिटी हो गई, किसी का बच्चा नुकसान हो गया तो मुझे लगता है कि स्कूल वालों को जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से खासकर ARTO पुंछ साहब से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इन प्राइवेट गाड़ियां जो खासकर स्कूलों के साथ लगी हुई हैं उन गाड़ियों के ऊपर जो है सख्त लगाम कसी जाए, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएं। क्योंकि एक तो वो ओवर चार्जिंग करते हैं बहुत ज्यादा और बदनाम पूरी ट्रांसपोर्ट होती है। अगर एक्सीडेंट प्राइवेट गाड़ी का संग्योट गली में होता है या कालाबन गली में होता है तो उसके लपेट में सबसे ज्यादा जो है भुगतना पड़ता है हमारी परमिट वाली गाड़ियों को। इसलिए मेरी मीडिया की इजाजत से ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यहां पर जो स्कूल के हुनर हैं और यहां पर SDM साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, ये उनसे मेरी ये गुजारिश रहेगी कि इन गाड़ियों के ऊपर थोड़ा सा नजर रखी जाए कि ये गाड़ियां जो हैं ये प्राइवेट चलती हैं, चले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है उनसे, वो भी रोजी रोटी कमाए अपना। लेकिन उसमें यही है कि वो प्राइवेट गाड़ियां स्कूल के साथ ना चलाएं कि स्कूल के बच्चे अनसेफ हैं। दूसरा, वो रूट पे अगर गाड़ी चलाते हैं तो उनके पास परमिट होना चाहिए और लाइसेंस होना चाहिए और गाड़ी की फिटनेस होनी चाहिए। उनके पास एक इंश्योरेंस है, एक RC है, एक RC पे जो है एक इंश्योरेंस पे 2 टांग पे 4 गाड़ियां नहीं चल सकती हैं। तो इसलिए मेरी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से ये रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि हमारे पूरी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से ये एक मैसेज है। दूसरा, यहाँ पर एक प्लीज आपके माध्यम से ये मैं ऐड करना चाहता हूं कि यहाँ पर मैजिक है, मैजिक जितने भी चलते हैं और ओटावे चलते हैं, उनका 4 किलोमीटर यहाँ पर रूट है और टोन के अंदर वो बाय रोटावे चलते हैं और उनके पास लाइसेंस नहीं है। ये थोड़ा सा चेक किया जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।